समस्या, इलेक्शन खत्म, बात खत्म। जो आप अपने मैनिफेस्टो में पिछले चुनाव में वादा किए थे, अगर आप जीत के गए हैं वो पूरा नहीं किए तो आपको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है और आप पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। नीट का एग्जाम हुआ था, उस समय पटना में घोटाला हुआ, उस पर सरकार कुछ नहीं बोली। एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण है, एक रोजगार है, सबों को मिलना चाहिए। नमस्कार, मंथन टुडे देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले सियासी हलचल जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसे में लोगों की जो सोच है उनको जानने के लिए आज हम पहुंचे पटना के एनआईटी घाट पे और हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ के जो युवा है वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे और क्या चाहती है बिहार की युवा। तो आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। मेरा नीतीश कुमार। नीतीश जी, ये बताइए, युवा सोच रखते हैं बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जी। माहौल क्या लग रहा है, हवा किसकी चल रही है अभी? हवा किसी की नहीं चल रही। जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है और प्लस में है कि कोई भी आदमी सोचता है कि कोई नेता 5 साल पे जीत के आता है, उसके बाद भूल जाता है जनता को। अच्छा। लेकिन जब इलेक्शन के टाइम आता है तो वो लोग ग्राउंड पे आते हैं, तो उस वक्त हम जनता को ये जागरूक होना ज़रूरी है कि जो आप अपने मैनिफेस्टो में पिछले चुनाव में वादा किए थे, अगर आप जीत के गए हैं वो पूरा नहीं किए तो आपको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है और आप पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, वर्तमान जो सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, वर्तमान सरकार में कुछ चीज़ों पे अच्छा किया है तो कुछ चीज़ों पर वो गलत किया है जो नहीं होना चाहिए। जो युवाओं के साथ मान लेते हैं कि स्टेट से रिलेटेड सभी लोग इतना आंदोलन किए, उसके बाद भी मतलब स्टेट तो दिया गया, बट उसके बाद हुआ क्या कि TRE 4 के लिए जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, ये मुख्य रूप से यही 3 पार्टी है। ठीक है, तो कभी ना कभी नीतीश कुमार आज पलट करके उनके साथ, कभी इनके साथ गए, तो दोनों मतलब कहीं ना कहीं सत्ता में आए। बीजेपी हो या फिर आरजेडी के साथ जब आया, TRE 1, 2, 3 आया, तो उस वक्त मतलब वो ठीक ढंग से दिए नहीं दिए वो अलग बात है। उस वक्त डोमिसाइल लागू नहीं था। अच्छा। डोमिसाइल जब लागू हुआ तो उसके बाद क्या, तो 26,000 दे करके हम लोगों को लॉलीपॉप ठहराया गया। तो इसलिए इस बार की जो जनता है, खास करके जो टीचर अभ्यर्थी है, वो चाहते हैं कि इस बार हम परिवर्तन करें और दिलीप भैया के नेतृत्व में उनके अनुसार जो उनका जो मांग एक उठाया गया है कि प्रत्येक युवा अपने विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हो और एक खड़ा हो करके अपना विधायक युवाओं का एक चेहरा हो जो अब विधानसभा में जा करके इस मुद्दे पर अपना बात रखे। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी युवाओं से, बिहार के सभी युवाओं से चाहते हैं कि परिवर्तन होना जरूरी है और युवाओं का इसमें पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। युवा आप चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए बिहार में सरकार, तो युवा क्या चाहती है, किसकी सरकार हो बिहार में? युवा बेसिकली अपनी सरकार चाहती है जो युवा के लिए काम करे, जो जनता के लिए कौन काम कर सकता करे। है युवा के लिए काम? युवा के लिए काम अभी तो जो मुख्य रूप से जो पार्टी, तीनों पार्टी, उसमें से कोई तो बस बात करती है, मैनिफेस्टो में देती है, लेकिन कि वो काम नहीं करती है। युवाओं को बस बरगलाया जाता है। ठीक है, और यहाँ तक कि जनता को भी बरगलाया जाता है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए खासतौर पे ध्यान रखा गया और उनको जो पढ़े लिखे हैं उनको आज भी नौकरी। नीतीश कुमार को अब रिटायर होना चाहिए। वजह क्या है रिटायरमेंट का? क्योंकि वो जो पहले उनका जो कार्यकाल 2005 से 10 के बीच में था, क्या वो अभी है? नहीं है। विकास पुरुष कहते हैं बिहार में नीतीश कुमार को, वो लोग कहते हैं। अगर आपको देखना है, सही में विकास देखना है ना, तो जा करके आप नॉर्थ बिहार में देखिए बाढ़ की स्थिति। बाढ़ के वक्त में क्या करते हो? चलिए, तो आप परिवर्तन चाह रहे हैं बिहार में, किस बार परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन चेहरा नहीं बता रहे कि कौन होना चाहिए। चेहरा ये हम लोग दिलीप भैया के नेतृत्व में ही है, बट चेहरा परिवर्तन के रूप में बेसिकली देखा जाए तो कुछ हद तक बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपना अपना बात कह रहे हैं, लेकिन कि मुख्य रूप से हम लोग देखना ये चाह रहे हैं कि जो अपने क्षेत्रीय जो विधानसभा क्षेत्र में है, वो भैया कौन सा नेता जो क्षेत्रीय रूप से अच्छा, मतलब जो विकास करे, युवाओं के लिए सोचे, उसकी सरकार होना उसी को देना चाहिए। बेसिकली चाहेंगे किसकी सरकार हो इस बार बिहार में? सरकार के बारे में तो पता नहीं, जो भी आते हैं बस एक्सपेक्टेशन है कि जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेडिकल फील्ड है, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण है, एक रोजगार है, सबों को मिलना चाहिए, वो किया नहीं जाता है। अच्छा। सिर्फ मैनिफेस्टो में दिखाया जाता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। अभी नीट का एग्जाम हुआ था, उस समय पटना में घोटाला हुआ, उस पर सरकार कुछ नहीं बोली। उसके बाद फिर अभी बच्चे
सड़क पे आते हैं उनको मार के भगा दिया जाता है। तो ये बच्चे कब तक मतलब इन चीज़ों पे बात करेंगे? ये ऊपर जो बैठी हुई सिस्टम है उनको उन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि वोट के टाइम पे ग्राउंड लेवल पे आते हैं, बात करते हैं, फिर समस्या इलेक्शन ख़त्म, बात ख़त्म। तो मेरा तो पर्सनल राय है कि जो युवा है, ऐसा नहीं है कि युवा मतलब वोट करेंगे, वोट मिलेगा, जीतेंगे आप, तो फिर उनके लिए ये नहीं है कि सिर्फ नौकरी चाहिए, एक अच्छा सोसाइटी चाहिए जहाँ पे अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें और ये सब मिलना चाहिए जो मिलता है सरकार के तो तरफ क्या से। लग रहा है युवाओं के साथ कौन हो सकते हैं, कौन आ सकते हैं, कौन सी सरकार युवाओं के साथ में इस पे कुछ बोलना कुछ सही नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और जहाँ तक जानते हैं, कोई भी सरकार आगे सिर्फ वादा करती है, कुछ पूरा नहीं होता है। एनडीए सरकार लगातार आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लग रहा है, विकास वगैरह नहीं हो रहा है? देखिए, विकास आप किसी एक शहर से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका क्या है। अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आया हुआ था, तो जहाँ तक हमें पता है कि एक बार खान सर भी बताए थे कि नीदरलैंड में शायद समुंदर पे बांध दिया, तो हम बाढ़ को क्यों नहीं रोक सकते? तो इन सब चीज़ों पे सरकार को ऑब्वियस सी बात है सोचनी चाहिए। वर्तमान सरकार होना चाहिए या फिर परिवर्तन होना चाहिए बिहार? सरकार, देखिए आपको पहले भी मैंने बताया कि सरकार कोई भी आए, काम करना चाहिए। सरकार कोई भी हो, डजेंट मैटर। आप जो भी हैं आप काम कीजिए, जो ज़रूरत चीज़ें हैं प्रोवाइड कीजिए। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, स्कूल्स वगैरह प्रॉपर चलना चाहिए। ये सब चीज़ें मैटर करती है, बाकी सब चीज़ तो चल ही रहा है। आप सबको अमीर नहीं बना सकते एक साथ। ये सोसाइटी का जो नियम है वो भगवान श्री राम भी अपने ज़माने में भी ये नहीं कर पाए कि जो सब अमीर है कोई है ही नहीं। ये अमीरी गरीबी सब लगा हुआ रहेगा, लेकिन एक आप अच्छी चीज़ जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम क्या लग रहा है बिहार का, पहले से बेटर हुआ है या फिर और? इस पे मेरा कोई राय है ही नहीं, मतलब क्या बताएं आपको। आप क्या चाहेंगे, परिवर्तन हो या वर्तमान सरकार रहे? नहीं, सरकार पे तो मैं कमेंट ही कर ही नहीं रहा हूँ कि सरकार कोई भी आए, सब वादे करते हैं, सब झूठे हैं। सब मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, मंत्री कैसा पसंद करेंगे आप? सर इस पे तो जैसे व्यक्तिगत मैं अपनी राय नहीं देना चाहूँगा। क्या है वजह, क्या है? मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, विकास वगैरह कर रहे हैं बिहार में, युवाओं के लिए काम वगैरह हो रहा है? जी, हो रहा है। तो क्या चाहेंगे इस बार, मौका मिले नीतीश कुमार को या परिवर्तन हो फिर से? परिवर्तन हो। परिवर्तन हो तो फिर किसकी सरकार बने, कौन आए मुख्यमंत्री? वैसे तो पीके हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। अच्छा, प्रशांत किशोर क्यों? महागठबंधन भी बड़ी पार्टी है, लेकिन तो एक्चुअली है क्या कि मतलब जो वादा किया जाता है सरकार से वो हर मतलब जो जितनी भी पीछे की सरकार बनी हुई है खाली सिर्फ वादा ही है, काम नहीं है। काम नहीं है। नहीं अगर प्रशांत किशोर को मौका मिलता तो क्या लग रहा है कि वो जो वादा कर रहे हैं वो पूरा हो जाएगा? सर वैसा तो जैसे उन्हें मौका बाकियों को तो मौका दिया गया है, लेकिन उन्हें तो मौका भी नहीं दिया गया, तो उससे मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन दिख रहा है। बस क्या लग रहा है अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो विकास होगा बिहार में और युवाओं के लिए खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा? ऐसा तो जैसे मतलब जो भी सरकारें बनी है तो वादा तो हर कोई किया है। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब युवा के लिए जैसे झांसा नहीं दिया गया हो। हर युवाओं को मतलब हर सरकार ने युवाओं को झांसा दिया है, और बल्कि काम कोई कुछ भी ऑथेंटिक तरीक़ा से नहीं किया गया है। वर्तमान जो सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, क्या लग रहा है विकास विकास हो रहा है बिहार में? जो भी मतलब जैसे कहा जाए तो अधूरी तरीके से काम किया जाता है। मतलब जो भी आप रियल में जो जनता को बरगला करके झांसा दे करके वोट लिया जाता है और मतलब कुछ ही काम किया जाता है बस। बस तो आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन हो, प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए? जी। अब बेसिकली अभी तक नीतीश कुमार का 20 साल का कार्यकाल रहा, जिसमें से अगर देखा जाए तो बिहार के आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, नॉर्थ बिहार में तो बाढ़ से प्रभावित, ठीक है। उसी तरह से आप नालंदा में जाइए तो लगता है क्या कि केवल नालंदा ही बिहार का एक पार्ट है। जैसे देश में गुजरात डेवलपमेंट सारा गुजरात में, और फिर यहाँ बिहार में कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो वो कहाँ जाएगा, राजगीर में जाएगा। वैशाली में क्या है आपका, मुजफ्फरपुर में क्या है, और उसके बाद नॉर्थ बिहार की स्थिति तो बाढ़ से भी पूरा प्रभावित रहता है। और जब बाढ़ आता है तो क्या होता है, राहत कार्य। राहत कार्य में कितना 100 करोड़ हज़ारों करोड़ दे दिया जाता है, बस यही होता है। इसका प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे वर्क होना चाहिए, और इसके लिए नॉर्थ बिहार का कोई अगर सीएम हो तो वो वर्क करेगा। वर्क करेगा, बिल्कुल। मतलब साफ तौर पे नीतीश कुमार से नाराज दिख रहे हैं आप? नहीं, नाराज नहीं है।
वो एक पर्सनल, अगर नीतीश कुमार का पर्सनल लिया जाए तो वो एक बिहार को वो चीज़ दिए जो पहले नहीं था। पहले जो लालू जी के कार्यकाल में हुआ, जैसे सभी लोग कहते हैं जंगल राज, लेकिन कि लालू जी भी उनकी भी कुछ अच्छाइयाँ थी, उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्या क्या अच्छाइयाँ था? जैसे मतलब लालू जी की अच्छाइयाँ ये थे कि पिछड़ों को फिर उसी में थोड़ा सा आगे बढ़े, तो जब 2007-8 की कार्यकाल आया तो उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आया, तो उसके बाद फिर नीतीश कुमार आए तो फिर वहाँ से फिर डेवलपमेंट जो 2005 से 10 के बीच और 10 से 15 के बीच में किए, वो बहुत ही अच्छा गया। लेकिन उसके बाद जब इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, मतलब एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहा, जिसके वजह से जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। जिस कारण से हम लोग युवा कुछ उनसे नाखुश भी है तो कुछ खुश भी है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो नीतीश कुमार नहीं तो और कौन, कोई अदर चेहरा तो लगता मतलब विकल्प नहीं दिख रहा है। विकल्प नहीं दिख रहा है युवाओं के साथ। बट जनसुराज भी जैसे ये बता रहे हैं प्रशांत किशोर, जैसे वो अपने वादे कह रहे हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो वो भी एक अच्छे विकल्प के रूप में हो सकते हैं। लेकिन कि हमें नहीं लगता है कि वो पहली बार में ही वो गवर्नमेंट में चले आए। तो जहाँ तक हमको लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही नेक्स्ट टाइम आने चाहिए, और इसमें ये होना चाहिए कि वो जो वादे करे वो लिखित रूप में दे, और ज़्यादातर जो साउथ बिहार में वर्कर है वो नॉर्थ बिहार पर भी ध्यान दे, और नॉर्थ बिहार के डेवलपमेंट, खास करके बाढ़ से पीड़ित डिस्ट्रिक्ट को और स्पेशल मतलब कोई ठोस कदम उठा करके उसको निजात दिलाया जाए। तो देखा आपने, ये थे बिहार के युवाओं की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं राकेश कुमार, पटना।